आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। यह आत्मा शुद्ध तत्व है, तो उसमें विकार और वृत्तियां कैसे लिप्त हो जाती हैं? कृपया बतावें। आत्मा शुद्ध तत्व है, तो उसमें विकार और वृत्तियां कैसे लिप्त हो जाती हैं? लिप्त नहीं होती हैं। वो हमेशा जैसे को तैसा ही है। पहले भी शुद्ध ही था, अभी भी शुद्ध ही है और आगे भी शुद्ध ही रहेगा। आत्मा कहते ही उसको हैं जिसमें किसी का भी संसर्ग ना हो, जिसको कोई भी स्थूल सूक्ष्म चीज स्पर्श ना कर सके। तो इसलिए आत्म वस्तु में किसी चीज का लेप नहीं होता है। लेकिन लेप होने की भ्रांति हो जाती है। आकाश तत्वतः नीला नहीं होता है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि वो नीला हो गया है। तो ये अज्ञानी की मान्यता है। जब तक अज्ञान दशा में है तब तक ऐसा लगता है, ऐसी भ्रांति होती है कि आत्मा में इन सब का लेप हो जाता है। लेकिन जिस समय ये भ्रांति है, उस समय पर भी वह निर्लेप ही है। क्योंकि ये विकार, ये वृत्तियां, ये सब त्रिगुण के अंतर्गत हैं। ये सब सगुण साकार हैं और आत्मवस्तु निर्गुण निराकार है। इसलिए दोनों का धरातल ही भिन्न है। धरातल की भिन्नता को ऐसे समझ लें कि जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं और हमने होली खेला, तो हमको बहुत सारा रंग लगा दिया गया। लेकिन जब जगे हम, तो हमने देखा कि हमें तो कोई रंग नहीं लगा हुआ है। तो ये धरातल का भेद है। एक धरातल पर रह करके एक चीज अनुभव में आती है, लेकिन जैसे ही हमने धरातल बदला तो वो झूठी हो जाती है। तो इसी तरह से जब तक हम अज्ञान की भूमि में बैठे हुए हैं, जब तक हम जीव भाव की भूमि में बैठे हुए हैं, तब तक ऐसी भ्रांति हो रही है कि आत्मा में वृत्तियों का अथवा गुणों का लेप हो रहा है। लेकिन वो भ्रांति हो रही है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। कुछ हुआ नहीं है। ना कछु हुआ न होए कछु, ना कछु हो वनहार। न उसमें कुछ हुआ है, न हो रहा है, न हो सकता है। वह तो सच्चित आनंद स्वरूप ही है, सर्वथा निर्मल, सर्वथा असंग। तो इसलिए ये भ्रांतिजन्य अनुभूतियां हैं, उसमें किसी भी चीज का लेप नहीं हो रहा है। ओम। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।